अकबर बहुत ही न्यायप्रिय थे। वे अपने दरबार में फरियाद लेकर आने वाले को न्याय देने में देर नहीं करते थे। एक दिन जब भारी सभा में कोई चर्चा हो रही थी तो एक दरबारी ने घबराकर दरबार में कदम रखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जा पनाह, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मेरा तो सब कुछ छीन गया, मेरी मदद करे। अकबर भी अचानक चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वह दरबारी क्या कहना चाह रहा था। शांत हो जाओ और आराम से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वे बोला। उसने कहा, महाराज, कल रात किसी ने मेरे घर को लूट लिया और वह मेरा सारा कीमती सामान ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वह मेरी सारे जीवन की जमा पूंजी थी। मेहरबानी करके मेरी मदद करें और चोर का पता लगाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो महल की चार दीवारी के भीतर ही रहते हो, जो बहुत सुरक्षित स्थान है। महल में जो कोई बाहरी आदमी आ ही नहीं सकता। हो सकता है कि वह चोर इतना चालाक हो कि वह महल की सुरक्षा भेद कर अंदर आ गया हो, अकबर बोला। तभी अकबर को बीरबल का ध्यान आया। वे बोले, बीरबल, जैसे कि मैंने कहा कि यह काम किसी बाहर का आदमी का नहीं हो सकता है, तुम्हें नहीं लगता कि यह तो एक रहस्य बन गया है? और अगर यह एक रहस्य है तो मैं चाहूँगा कि तुम ही इस रहस्य को सबके सामने लाओ। बीरबल अकबर की बात से पूरी तरह सहमत थे। उन्हें भी यही लग रहा था कि चोर उनके ही बीच है। बीरबल ने अकबर से कहा कि वे सभी दरबारियों को कुछ समय तक दरबार में ही रोकने को कहे। अकबर ने ऐसे ही आदेश दिया और बीरबल कुछ समय के लिए बाहर चले गए। कुछ देर बाद बीरबल अपने साथ एक गधा लेकर लौटे। दरबारी गधे को देखकर हैरान रह गए। भला एक गधा चोर को पकड़ने में क्या मदद कर सकता था? बीरबल ने कहा, आप सबको एक एक कर गधा के पास आना है। उसके पूंछ उठाकर धीरे से कहना है, मैं चोर नहीं हूँ। यह सुनकर तो दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर उन्होंने वैसे ही किया जैसे बीरबल ने कहा था। इसके बाद बीरबल ने सबसे कहा कि वे अपने हाथ दिखाएं। उन सबने देखा कि गधे की पूंछ पर लगे काले रंग के कारण उनके हाथ पर काला रंग लग गया था। हालांकि एक आदमी के हाथ बिल्कुल साफ थे। उस दरबारी ने गधे की पूंछ को इस डर से हाथ नहीं लगाया कि कहीं उसके चोर होने का भेद ना खुल जाए। वह अपनी इसी कमी के कारण पकड़ा गया। सबने बीरबल की बुद्धिमानता की बहुत सराहना की। बीरबल ने दरबार में चोर को पकड़वा दिया। अकबर को भी बीरबल की चतुराई देखकर प्रसन्नता हुई। वह दरबारी अकबर के पैर पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उसने उसी समय चुराए हुए सारा धन और बहुमूल्य सामान भी वापस लौटा दिया।